नमस्कार। स्वागत है आपका ट्यून बी स्टडी चैनल पर। दिवाली बीत चुकी है एंड आई होप आप सबकी दिवाली अच्छी गुजरी होगी। अब मैंने आप लोगों से एक सीरीज के बारे में जिक्र किया था, एक जीएस की सीरीज शुरू करने वाला था मैं। ये सीरीज मैं पहले ही शुरू करने वाला था, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि आप लोग चूंकि पेट का एग्ज़ाम देकर बहुत ही थके हारे थे, तो कुछ दिन का रेस्ट और दिवाली का सेलिब्रेशन तो बनता ही था। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको दिवाली के बाद शुरू करूंगा, है ना। अब दिवाली जैसे कि बीत चुकी है, अपन लोगों के पास समय बहुत कम और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये सीरीज जो जीएस की सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये सीरीज संपूर्ण वनडे एग्जाम के लिए एक कंप्लीट सीरीज होगी। यदि ये सीरीज आप लोग कर लेते हो तो मैं नहीं समझता कि आप लोगों को और कहीं से जीएस पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रहे कि ये सीरीज कंप्लीट करना होगा आपको। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी भी बार रिवीजन कर सकें आपको करना होगा, और मैं ये सीरीज कंप्लीट करवाऊंगा आप लोगों को। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो बच्चे पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी पीएससी की, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीएससी हो, बिहार पीएससी हो, मध्य प्रदेश पीएससी हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, या किसी भी राज्य की हो, राजस्थान की हो, उन सब स्टेट पीएससीज में भी 25 से 30% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों के सिलेक्शन नहीं होते हैं प्री में, उनमें वो क्वेश्चंस रीजन नहीं होते हैं जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, हाई फाई क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उनके बारे में तो तैयारी अच्छे से की ही गई होती है एस्पिरेंट के द्वारा। वो ये क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो उस समय दिमाग में नहीं आते हैं। इसलिए उनके लिए भी ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और मैं आग्रह करूंगा उनसे भी कि इस सीरीज को वो लोग कंप्लीट करें और जो छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं उनसे बचें। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आज इस सीरीज का एक नाम मैं रखूंगा, और वो नाम आपको थंबनेल पर मिल जाएगा, है ना। थंबनेल पर वो नाम आपको मिलेगा। कई नाम सोचे हैं, देखते हैं उसमें से कौन सा नाम रखते हैं, है ना। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हिस्ट्री को देखते हैं। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन शुरू में होंगे, फिर उसके बाद आपके जियोग्राफी के क्वेश्चंस होंगे, है ना। जियोग्राफी के बाद आपके संविधान से कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। आफ्टर दैट विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, साइंस के। उसके बाद अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस, और लास्ट में कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं इस सीरीज में। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पूरी कंप्लीट सीरीज होने वाली है ना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहिए का आविष्कार कब हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कब हुआ? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन, आग का आविष्कार कब हुआ? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। क्या हुआ कि जब सबसे पहले जो मनुष्य है उसकी जो पहले की प्रजाति है, उसके जो पूर्वज हैं, सॉरी, मनुष्य के जो पूर्वज हैं वो होमोसैपियंस हैं। ठीक, तो सबसे पहले लोग कच्चे मांस खाते थे, है ना। जो होमोसैपियंस हुआ करते थे, हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वो कच्चे मांस का सेवन करते थे, है ना। शिकार करते थे और कच्चे मांस का सेवन करते थे पूरा पाषाण काल में। तो फिर कुछ टाइम बीता होगा, उसके बाद धीरे धीरे उनके दिमाग में आग का ख्याल आया होगा। आग का, ठीक, वो कैसे आया होगा? पत्थर वगैरह रगड़ने से, पर्वत, ठीक है,
एक पत्थर दूसरे पत्थर में जब रगड़ा जाता है तो चिंगारी निकलती है। इस वजह से कई बार जंगलों में आग भी लग जाती है, पर्वतों पर भी आग लग जाती है ना। तो वहीं कहीं से जहां से भी इन लोगों ने सीखा होगा, देखा होगा, तो ये लोग वहां से सीखे। तो सबसे पहले ये लोग आग का आविष्कार किए, ठीक। और कब किए? पूरा पाषाण काल में। उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद मध्य पाषाण काल आया, है ना। मध्य पाषाण काल में ये लोग पशुपालन की शुरुआत किए। पशुपालन की शुरुआत पशुओं को पालने के साथ ही इन्होंने शुरू किया। और जो सबसे पहला जानवर था वो क्या था? कुत्ता था। सबसे पहला जानवर जिसको इन्होंने अपना पालतू बनाया वो क्या था? कुत्ता था, ठीक। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हुई। उसके बाद सबसे पहला जो जानवर पालतू बनाया इन्होंने, कुत्ते को बनाया, ठीक। और विश्व का सबसे जो प्राचीन अभिलेख मिलता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो वो उसका नाम है बोगाज कोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बोगाज कोई। सबसे प्राचीन और पहला, इसको पहला अभिलेख भी बोला जाता है, प्रथम अभिलेख, ठीक। अब मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु प्रयोग की गई? ठीक है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु प्रयोग की गई? तो वो धातु तांबा थी। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार एग्जाम में, ठीक। अब अन्य दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? भीमबेटका स्थित है कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहां पे कुछ चित्र वहां पे खींचे गए हैं। तो वो जो गुफा है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है ना। ज्वालामुखी के, अब यहां से आपका सीरीज शुरू होता है, किसकी? जियोग्राफी की सीरीज शुरू होती है। क्या है? ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में निकलने वाला जलवाष्प कौन सा है? धुआं रे। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर बढ़ता है, तो जब अंतिम समय में, ठीक है, जो जलवाष्प निकलता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, या उसे क्या नाम दिया गया है? उसे धुआंरे कहा जाता है, ठीक। अब हजारों धुआंरों की घाटी, हजारों धुआंरों की घाटी किसे कहा जाता है? अलास्का के कटमई पर्वत को। अलास्का के कटमई पर्वत को, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अलास्का यूएसए का एक स्टेट है और वहां के जो कटमई पर्वत हैं उनको हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना विभाजित है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो 3 परतों में विभाजित है। कितनी परतों में? 3 परतों में, ठीक। वो 3 परत कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पृथ्वी की 3 परत जो हैं उनका नाम है, पहली परत भूप्रपटी है, फिर मेंटल है और तीसरी क्रूड है, ठीक। तो इसकी जो सबसे ऊपरी परत पृथ्वी की है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भूपर्पटी, ठीक है। और भूपर्पटी किससे मिलकर बना है? तो ये सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है भूपर्पटी। इसको हम लोग सियाल के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? सियाल, ठीक। अब यहां पे दूसरा कौन सा है? मेंटल है। मेंटल किससे मिलकर बना है? पृथ्वी की जो मध्य परत है उसे मेंटल बोलते हैं। और मेंटल किससे मिलकर बना है? सिलिका और मैग्नीशियम। किससे मिलकर बना है? सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, ठीक है। और इसे हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं, ठीक, सीमा, ओके। पृथ्वी का जो भीतरी परत है, पृथ्वी की जो भीतरी परत है, ठीक, सेंट्रल पार्ट पृथ्वी का, ठीक है, धरती का जो सेंट्रल पार्ट है वो निकिल और फेरस, निकिल और फेरस से मिलकर बना हुआ है और इसे हम लोग क्रोड के नाम से जानते हैं, ठीक। इसको एक कंप्लीट शब्द में, कंप्लीट वर्ड में क्या बोला जाता है? नीफे, ठीक है। याद करने का, इसको याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है? सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है। सियाल, सीमा और नीफे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है।
कि पृथ्वी की जो आंतरिक परत है या सेंट्रल भाग है जो पृथ्वी का, वो किससे मिलकर बना है? तो वो निकेल और फेरस यानी लोहा से मिलकर बना हुआ है। जो मध्य पार्ट जिसको मेंटल बोलते हैं, है ना, सेंट्रल पार्ट को कोड बोलते हैं, तो मध्य पार्ट किससे मिलकर बना है? सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। ठीक है, इसको हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं। भूपर्पटी या पृथ्वी का बाहरी पार्ट सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है, जिसे हम लोग सीएल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? भूपर्पटी किससे बना है? तो भूपर्पटी पृथ्वी का बाहरी भाग है, जैसा कि हमने बताया आपको, और वो किससे मिलकर बना है? किससे बना होता है? तो ये बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। ठीक है, ये जो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनता है, इसको बेसाल्ट चट्टानें भी बोला जाता है। ठीक, अब भूपर्पटी में उपलब्ध प्रमुख तत्व, यानी पृथ्वी का जो बाहरी भाग है, बाह्य भाग है, उसमें जो प्रमुख तत्व हैं, जो सबसे अधिक तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाया जाता है? 46.6%। ठीक है, पृथ्वी के बाहरी भाग में ऑक्सीजन की मात्रा 46.6% पाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक, सिलिका 27.72% पाया जाता है। ठीक, और तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम पाया जाता है, कितना? 8.13%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? अब देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखो। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में, है ना। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में। ठीक है, और ये कब हुआ? 1773 ईस्वी में हुआ। ठीक, आगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोगों को पता होगा कि वारेन हेस्टिंग जो था, वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक, आगे, ये अब यहां से देखते हैं संविधान के कुछ क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन आप लोग जानते होंगे, ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। और कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। ठीक, 1946 में हुआ था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने किया। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। लैमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के थे। ठीक, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक, है ना, कौन थे? ये अरस्तु थे। ठीक, जो जीव और जंतु विज्ञान है उसके जनक तो अरस्तु थे, लेकिन यदि जीव विज्ञान शब्द की बात की जाए तो इस शब्द के जनक लैमार्क और ट्रेविरेनस थे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाने का कार्य किया। ठीक है, किसने? लैमार्क ने। ये कुछ इकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। ठीक, ये आपके इकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। अब अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, या फिर अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरा विश्व, थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरा विश्व, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह शब्द विकासशील देशों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो आप लोगों को पता होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक
शील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरे नंबर पर चाइना आता है। ठीक है, और यदि भारत की बात करें तो भारत 5वें नंबर पर आता है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर जापान है, चौथे पर जर्मनी है और 5वें नंबर पर भारत आता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समाजवादी एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले पहले देश कौन थे। ठीक, समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले देश। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था सबसे पहले रसिया ने अपनाया और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसने अपनाया, तो अमेरिका ने अपनाया। ठीक है, दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट है, इसीलिए आप लोगों को पता होगा कि रसिया और अमेरिका के बीच कई दशकों तक कोल्ड वार चला और 1990-91 में रसिया कई भागों में टूट गया, तब वहां से कोल्ड वार की समाप्ति हुई। ठीक है, अब आधुनिक कंप्यूटर के पिता किन्हें कहा जाता है, तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर एक कैसी डिवाइस है, कंप्यूटर कैसी डिवाइस है, तो आप लोग जानते होंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ, अबेकस शब्द कई बार जिक्र इसका हुआ है, एग्जाम में भी हुआ है, आप लोग न जानते हो तो जान लें। अबेकस का आविष्कार चाइना में हुआ। और अबेकस है क्या बेसिकली, तो अबेकस जो है वो कंप्यूटर का प्रेडिसेसर है, कंप्यूटर का प्रेडिसेसर है यानी पूर्वज। ठीक, कंप्यूटर का पूर्वज अबेकस। ठीक, और इसकी शुरुआत कहां से हुई, चाइना से हुई। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है, कैलकुलेटर का जनक, कैलकुलेटर का आविष्कारक या जनक, कुछ भी बोल सकते हो आप, कैलकुलेटर का आविष्कारक कौन है, तो पास्कल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पास्कल जो हैं फ्रांस के रहने वाले हैं और ये कैलकुलेटर के आविष्कारक हैं। ठीक, कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आपके 28-30 क्वेश्चन लमसम होंगे। ऐसे ही कर करके मैं डेली आप लोगों को 30-35 क्वेश्चन करवाता चलूंगा, है ना। और एक समय आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के पास कई हजार, 4-5 हजार की सीरीज होगी। ठीक है, 4-5 हजार क्वेश्चंस का भंडार आप लोगों के पास होगा और आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, इसका प्रयोग करेंगे तो आप कभी भी असफल नहीं होने वाले हैं। ठीक, आप लोग मेरे साथ चलिए, इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा और मैं आशा करता हूं, और आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सीरीज से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।